राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए सभी हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए आह्वान किया है। उनका यह कहना है कि भारत में जो हिंदू है वह सभी मतभेद को भुलाकर सब हिंदू इकट्ठा हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बनिया हो गया, कुशवाहा हो गया, धोबी हो गया, पंडित हो गया, ठाकुर हो गए, फिर वो चाहे हरिजन हो, जो लोग हिंदू हैं वह एकत्रित होने की आह्वान उन्होंने राजस्थान के बारामंडी से संबोधन किया है। इस संबोधन के बाद से असदुद्दीन ओवैसी को काफी पीड़ा पहुंची। असदुद्दीन ओवैसी को एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत पर सियासी प्रहार किया है, जो कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर उन्होंने स्पीच दिया है। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी को यह लग रहा है कि भारत में हिंदुओं को एकत्रित करना यानी कोई बहुत बड़ा क्राइम का काम मोहन भागवत ने कर दिया है। क्या मोहन भागवत भारत में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए जो बयान दिए हैं इससे क्यों पीड़ित है असदुद्दीन ओवैसी, और असदुद्दीन ओवैसी पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर और मोहन भागवत को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। हिंदू एकत्रित हो जाए, इससे केवल असदुद्दीन ओवैसी को ही नहीं दिक्कत है। अगर हिंदू एकत्रित हो रहे हैं सभी मतभेद को भुलाकर, तो इससे कांग्रेस पार्टी को भी दिक्कत है। कुछ कांग्रेस पार्टी के चाटुकार और कुछ कांग्रेस पार्टी के चाटुकार यूट्यूबर हैं, उनको भी दिक्कत पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दे दिया था कि
जब जब हिंदू आपस में बटेंगे तब तब ही कटेंगे। यही बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे दिए कि जब जब हिंदू आपस में बटेंगे तब तब कटेंगे, जो कि इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक चाटुकार यूट्यूबर है जिनका नाम है अभिसार शर्मा, उन्होंने साफ इसको लेकर कंडेम किया है पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। यानी हिंदुओं की एकता की बात की जाए तो आप सबसे बड़े क्राइम कर दिए भारत में। हिंदुओं की एकता की बात कर दिए तो आप हिंदुओं को उकसा रहे हैं, आप हिंदुओं की बात कर दिए तो आप समाज में रहने के लायक नहीं है। दोस्तों, आप हिंदुओं की बात करोगे तो आपको क्राइम माना जाएगा हमारे भारत में। वहीं अगर और धर्मों को लेकर एकत्रित की बात करोगे तो आप भारत के सबसे महान व्यक्ति होंगे। चाटुकार यूट्यूबर अभिसार शर्मा क्या कह रहे हैं पीएम मोदी को लेकर, हिंदुओं को एकत्रित होने पर, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।